अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित मेरे इस चैनल में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए ख़तरा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये अफवाह फैलाते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुओं के लिए ख़तरा हैं और वह हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो क्या है इस बात की हकीकत, आज की इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से एक ही सवाल करना चाहूँगा। ये तमाम सवालात को एक तरफ रखें और आप गौर करें। आप जहाँ पर काम करते हैं, आप जहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो, या फिर आप कहीं भी जाते हैं, तो आपको एक मुसलमान मिलता ही होगा। और बहुत से हिंदू के मुस्लिम दोस्त भी हैं। क्या मुसलमान इस देश के हिंदुओं के लिए ख़तरा है? क्या वो इस देश पर कब्ज़ा करना चाहता है? तो इसका जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। आप कहीं भी देखते होंगे, कुछ लोग होंगे अच्छे बुरे लोग, सभी जगह हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम आपको अच्छे ही मिलेंगे। ठीक उसी तरह मेजॉरिटी हिंदू आपको अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नफ़रत का बीज बोते हैं और नफ़रत फैलाते हैं, और कुछ लोग तो जानबूझ के नफ़रत फैलाते हैं हसद और जलन की बुनियाद पर। पता नहीं ये बीमारी क्यों होती है, लेकिन ये एक रूहानी बीमारी है जिसकी वजह से अगर वो जानते भी होंगे कि मुसलमान अच्छे हैं, तो लेकिन वो जलन की वजह से मुसलमानों को तंग नज़री से देखते हैं और दूसरे लोगों के अंदर भी मुसलमानों का डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादातर नॉन मुस्लिम जो नफ़रत फैलाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों से मिले ही नहीं हैं। उनकी लोकेलिटी ऐसी है जहाँ पर सिर्फ उनकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो इसी वजह से मीडिया जो बताता है, गलत चीज़ें बताता है, नफ़रत फैलाता है, तो उन लोगों के अंदर बस मीडिया के ज़रिए ही मुसलमानों का चेहरा पेश किया जाता है, और सोशल मीडिया के ज़रिए भी वो अपने ही आइडियोलॉजी के लोगों को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से उनके अंदर बस ये वहम पैदा होता है कि मुसलमान ऐसे ही हैं जैसा मीडिया दिखाता है। मीडिया तो जानबूझकर ये गलत चीज़ फैला रहा है। तो इस तरह से ये लोग हकीकत में मुसलमान से कभी मिले ही ना हों, इसी वजह से शायद ये इतनी नफ़रत करते हैं। लेकिन आप उन हिंदू भाइयों से पूछें जो मुसलमान से मिला है, कॉलेज में हो या फिर स्कूल में या फिर काम के सिलसिले में या कहीं पर भी, या फिर लोकेलिटी में साथ रहते हैं, उनके बीच कितनी मोहब्बत है। हाँ, लेकिन जब से ये नई सरकार आई है और सोशल मीडिया में नफ़रत फैलाने की चीज़ें आ गई हैं और गोदी मीडिया जो नफ़रत फैला रही है, इसकी वजह से जो अच्छे हिंदू हैं, जो सेकुलर माइंड रखते थे, जो मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहते थे, उनके अंदर भी ये नफ़रत का बीज बोया गया है कि मुसलमान दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी सोच दहशतगर्दाना है और इस्लाम में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, जो कि सरासर गलत है। इस तरह से प्रोपेगेंडा मूवीज़ और सोशल मीडिया, गोदी मीडिया के ज़रिए फैलाया गया है, जिसके बाद जो सेकुलर हिंदू थे उन लोगों की भी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बदलती जा रही है, जो इस देश की तरक्की के लिए ख़तरा है। ना कि हिंदुओं के लिए मुसलमान ख़तरा है, बल्कि ऐसी सोच और ऐसी आइडियोलॉजी रखना देश की तरक्की के लिए ख़तरा है। आप ही गौर करें, हमारे बहुत से हिंदू भाई सऊदी अरबिया और कई गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर वो रहते हैं, उसके बावजूद उन पर कोई जुल्म नहीं होता, ना उन्हें कोई ज़बरदस्ती अल्लाहु अकबर कहने को कहता है। तो आप ही अंदाज़ा करें तो हिंदू किस तरह से ख़तरे में हो सकता है, जब वो मुस्लिम कंट्रीज़ में ख़तरे में नहीं है। हिंदुस्तान में तो मेजॉरिटी हिंदू हैं और हिंदुइज़्म है, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमानों से ख़तरे में कैसे आ सकता है। और एक बहुत सी गलत अफवाह ये भी फैलाई जाती है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 2050 तक ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएंगे और हिंदुओं से भी आगे बढ़ जाएंगे, जो कि सरासर गलत बात है। मुसलमानों की जो जनरेशन बढ़ने का रेशो है वो हिंदुओं से काफ़ी कम है, और आज के दौर में तो कोई ज़्यादा शादियां नहीं करता।
एक शादी ही होती है, बहुत ही कम है जो 2-3 होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी एक ही शादी होती है। तो इस तरह से ये बात कि मुसलमानों में 3 शादियां हैं, फिर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस वजह से आबादी हिंदुओं को पीछे छोड़ देगी, ये सरासर गलत सोच है। इस बात का जवाब कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो हिंदू का ज़्यादा है, मुसलमान का कम है। हाँ, अलबत्ता बहुत से हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे मज़ाहिब के लोग इस्लाम कबूल करते हैं, वो अपनी रज़ा से करते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, कोई फोर्सफुली कन्वर्सेशन नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया और गोदी मीडिया इसको भी भड़काऊ तरीक़े से दिखाता है कि फ़ोर्सफुली कन्वर्सेशन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कई मुस्लिम भी हैं जो हिंदू में भी जाते हैं, दूसरे मज़ाहिब में और क्रिश्चियन में भी जा रहे हैं, और कुछ उधर के लोग इधर रह रहे हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पर नहीं, बल्कि वो अपनी खुद से, अपनी एक सोच से, अपने एक ऑब्ज़र्वेशन से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जो कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। और दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो ये डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी अपने मज़हब से दूसरे मज़हब में दाखिल हो सकता है, इसी पर किसी की रोक नहीं है। ये अपनी सोच समझ से ये लोग डिसीजन लेते हैं। तो इसमें मुसलमान गुमराह कर रहे हैं, मुसलमान फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे हैं, ये कहना सरासर गलत है और बेवकूफ़ी है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं थोड़ी आबादी मुसलमानों की ज़्यादा हो रही है, लेकिन इतनी नहीं कि कुछ ही साल में पूरे हिंदू को पीछे छोड़ दे, ऐसा नामुमकिन है। इसलिए ऐसा होने में बहुत साल लग सकते हैं, जिस बात का कोई आइडिया नहीं है। और गवर्नमेंट ने भी इस बात की वजाहत की है कि ये बहुत ही गलत बात है कि मुसलमान इतना जल्दी हिंदुओं को टेक ओवर करेंगे, ये बहुत ही नामुमकिन बात है। तो नाजरीन, ये थे कुछ डाउट्स जो हमारे हिंदू भाइयों में पाए जाते हैं, जो कि यकीनन मुसलमानों से टच में नहीं हैं, या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जिनको पता भी नहीं कि मुसलमान कैसा है, मुसलमान कैसा रहता है, और वो बस सोशल मीडिया और गोदी मीडिया और जो गलत इन्फ्लुएंसर हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ कर के मुसलमानों को गलत सोचते हैं। और आजकल तो हर तरफ प्रोपेगेंडा मूवीज़ आ रही हैं, पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो इस वजह से भी लोगों में गलतफहमियां हैं, जिसकी वजह से ये लोग नफ़रत में पल रहे हैं, नफ़रत पैदा हो रही है, जो कि इस देश की तरक्की के लिए बहुत ही हार्मफुल है, डेंजर है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी कोई हिंदू दोस्त हैं या फिर आपके भी कोई हिंदू कलीग्स हैं जिनको कहीं ना कहीं डाउट है कि मुसलमान इस देश के लिए ख़तरा हैं, तो इस वीडियो को उनको दिखाएं और फैक्ट पर बात करें, ताकि उन लोगों को यकीन आ जाए और इत्मीनान के साथ रहें कि मुसलमान किसी के लिए ख़तरा नहीं है। इस्लाम तो अमन पसंद है, इस्लाम तो सब के लिए अच्छाई और भलाई का हुक्म देता है। इस्लाम तो ऐसा मज़हब है, भूखे को खाना खिलाने को कहता है, प्यासे को पानी पिलाने को कहता है, और कोई ज़ात पात धर्म देखे बिना ज़रूरतमंद की मदद करने को इस्लाम कहता है। तो ये हमारा प्यारा सा इस्लाम है, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचा और आगे भी पहुंचता रहेगा। और यही वजह है कि इस्लाम पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। आप न्यूज़ देखें, इंग्लैंड और अमेरिका में भी इस्लाम तेज़ी से फैलने वाला मज़हब हो गया है, जहाँ तो क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। कोई आतंकी हमले नहीं, कोई दहशतगर्दी नहीं, कोई फोर्सफुली कन्वर्सेशन नहीं, बल्कि लोग अपनी मर्ज़ी से दीन की तरफ आ रहे हैं, जो कि उनकी मर्ज़ी है। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारा मज़हब इतना अच्छा है। हमें तो अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर इस्लाम में रखा, हमें बहुत ही खुशी है और अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। उनसे पूछे जो बाद में इस्लाम में आते हैं, उन्हें कितना कुछ फेस करना पड़ता है, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इस्लाम में आ रहे हैं। तो हिंदू भाइयों और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है जो लोग दीवानों की तरह इसकी तरफ आ रहे हैं। तो यकीनन इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, सोशल इक्वालिटी है,
कोई ज़ात पात के बीच डिफरेंस नहीं, कोई छुआछूत इस्लाम में नहीं है। और जब नमाज के लिए लोग अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेंगे अलग अलग फ़िरक़े के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई गिड्ढा है, कोई पोजीशन में बड़ी पोस्ट पर है तो कोई मुलाजिम है, तो वो भी एक ही सफ़ में ठहरेगा। ये अल्लाह का कानून है जो कि असल इक्वालिटी इस्लाम में है। दुनिया के कोई भी मज़हब में इक्वालिटी देखने में नहीं मिलती जिस तरह इस्लाम में मिलती है। इसीलिए तो एक शायर ने शेर लिखा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि अगर एक बालिग है और एक बूढ़ा है तो वो भी एक ही सफ़ में मिलेगा। यहाँ पर उम्र का भी नमाज में अल्लाह ताला ने डिफरेंस नहीं रखा। हालांकि नमाज और मस्जिद से बाहर जाएं तो बड़ों की कदर करना है, लेकिन नमाज में बिल्कुल एक अल्लाह की तरफ फोकस होता है। ये चीज़ों को देखने का कोई सवाल ही नहीं और अपना ध्यान नमाज में मरकूज़ करना है और अल्लाह की तरफ मरकूज़ करना है। कोई डिफरेंस नहीं है, यही होता है इस्लाम में। यही चीज़ देखकर लोग इस्लाम की तरफ मायल होते हैं। और इससे भी बढ़कर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम को एक मुनफरिद और सच्चा मज़हब बनाते हैं। तो दोस्तों, हम और आपको एक मुसलमान होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारियां अच्छे से निभाने वाला बने। इस्लाम को लेकर के हम सीरियस हों और इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करें ताकि हमारे ज़रिए लोगों तक इस्लाम पहुँचे। याद रखें, इस्लाम दुनिया में जहाँ भी फैला है हुस्न सलूक और अच्छे अखलाक की वजह से फैला है, जो कि हमारे इस्लाम में पाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।